नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकास योजनाओं के लिए सीएम धामी ने मंजूर किए 17 करोड़। भूमि अधिग्रहण और आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता। मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति। उत्तराखंड को केंद्र की बड़ी सौगात, 451.63 करोड़ की पहली किश्त मंजूर। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय। सभी जर्जर सरकारी भवनों को तत्काल सील करने को कहा। संभावित हादसों को देखते हुए जारी किया आदेश। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला। जांच में संदिग्ध पाए गए 19 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और ऊधम सिंह नगर में मुठभेड़ के कुख्यात शॉप शूटर जितेंद्र चौधरी गिरफ्तार। 2 अन्य शातिर अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में। हथियार, कारतूस, कार और मोबाइल बरामद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में ऊर्जा दक्ष नलकूप पंपों की स्थापना, सीवर लाइन निर्माण, जोशी मठ भू धसाव प्रभावित इलाकों में जमीन अधिग्रहण, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता, मंदिर सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं के विकास जैसे काम इसमें शामिल हैं। इधर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 451.63 करोड़ की पहली किश्त स्वीकृत की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार ये राशि योजना के भाग 1 के अंतर्गत राज्य की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया और कहा कि इस सहायता से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन सहित आधारभूत विकास परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। नैनीताल ऊधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने काशीपुर विकास खंड के सांसद प्रतिनिधि विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। सांसद की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को इस संबंध में सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। पत्र के अनुसार विजय कुमार को विकास कार्यों से जुड़ी बैठकों में सांसद के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था, लेकिन सांसद को ये जानकारी मिली कि विजय कुमार किसी गैर कानूनी मामले में वांछित हैं, जो जनप्रतिनिधि की गरिमा और दायित्वों के प्रतिकूल है। रामनगर और देहरादून के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित सीधी रेल सेवा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा। सांसद अनिल बलूनी ने जानकारी दी और कहा कि 18 जुलाई से रामनगर देहरादून सीधी रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से क्षेत्रवासियों को शुभ समाचार दिया। सांसद बलूनी ने कहा कि ये रेल सेवा लंबे समय से किए जा रहे लगातार प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि कार्बेट सिटी के नाम से प्रसिद्ध रामनगर के नागरिक वर्षों से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन की मांग कर रहे थे।
डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 केशवपुरी क्षेत्र के लोगों को जल्द ही जर्जर और गड्ढों वाली सड़क से राहत मिलने जा रही है। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। सड़क के निर्माण से क्षेत्र के करीब 200 से अधिक परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। जमीन पूजन के कार्यक्रम के दौरान विधायक गैरोला ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक बस्ती तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। पूरी में हमारे सभासद जी के द्वारा, अमित जी के द्वारा यहाँ पर एक सड़क के निर्माण की बात हमसे इन्होंने कहा था और मैं जब पिछली बार भी आया था तो मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका ये जो क्षेत्र छूट गया है कुछ जगह, वहाँ पर हम सड़क का निर्माण करेंगे। तो आज हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं और आज यहाँ पर कार्य का शुभारंभ होगा। और साथ में केशवपुरी में हमने यहाँ पर जो दशहरा ग्राउंड स्वीकृत किया है तो उसका भी हम बहुत जल्दी शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे जब हम चलते थे तो गड्ढे थे, रोडों में गड्ढे नहीं दिखते। जब जल भराव हो जाता है तो मैं अपने माननीय विधायक जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करूँगा कि मैंने प्रस्ताव दिया और उन्होंने सुना और निरंतर वो अभी हमारे दशहरा ग्राउंड में भी 10 लाख का कक्ष क्या जो अभी जो है धनराशि दी है, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करूंगा क्योंकि हमारे दशहरा ग्राउंड में दी और अभी हमारी रोड का भी 5 लाख की रोड की स्वीकृति की है। अभी हमारी और 1-2 रोड हो रहे हैं और नगर पालिका से विकास कार्य निरंतर चल रहा है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हुए सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस हत्या के मामले में पुरानी रंजिश के चलते 3 निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी, उसी साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मृतक के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। जांच में ये सामने आया कि सौरभ की मौत किसी हमले में नहीं बल्कि तमंचे की जांच के दौरान चली गोली से हुई थी। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा बरामद किया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बूढ़पुर जट में 11 जुलाई को हुए सौरभ हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। कि उनकी लोकेशन अलग थी और हमने सर्विलेंस पे भी काम किया, मुखबिरों पे भी काम किया, आई विटनेसों पे काम किया। तो फाइनली जो 3 दोस्त थे इनसे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई, तो जिसमें सुमित, डिम्पल और आशीष जो तीनों हैं, इनसे अलग अलग पूछताछ करने पर इन्होंने एडमिट किया कि सर हमने ये FIR या ये सूचना थी वो गलत दी। घटनाक्रम ये था कि सुमित जो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है, जिसपे संगीन धाराओं पे 2022 और 23 में थाना पुरकाजी में मुकदमे दर्ज हैं, एक थाना सिटकुल में दर्ज है। वो अवैध कट्टा रखता है, अवैध असलाह रखता है। वो खुद जो नेम्ड अभियुक्त जो उन्होंने बनाए थे उन पे हमला करने के लिए वो लेके आया था। क्योंकि उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पुरकाजी में दर्ज है तो वो सीधा उत्तराखंड से कंसर्न नहीं था। तो वो उत्तराखंड बॉर्डर पे हमारे थाना मंगलौर क्षेत्र में वो चारों दोस्त ये बैठ करके सुमित अपने कट्टे को कुछ लोड अपलोड की कार्रवाई ऐसा करना बताया। उसी के कट्टे से उससे सौरभ पे फायर हुआ और सौरभ के पैर में गोली लगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया था तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो उसकी डेथ हो गई। रामनगर में नए बाईपास पुल के पास कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। रामनगर के रहने वाले गौरव मित्तल ने इस पर बताया कि मंगलवार की दोपहर नए बाईपास पुल के पास घूमने गए हुए थे। इसी बीच बाईपास पुल के नीचे कोसी नदी में एक युवक का शव दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर कोतवाली के उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, कोसी नदी में पड़े अज्ञात युवक के शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए। पुलिस का इस पर कहना है कि अज्ञात युवक की उम्र करीब 35 वर्ष है और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर मैं आज घूमने के लिए यहाँ पे आया था पुल के नीचे, बड़े वाले पुल के नीचे। तो मैंने यहाँ पे देखा सामने कोने पे जो है ये बॉडी सी नज़र आई और पैंट शर्ट सब नज़र आया। जब देखा मैंने कि मुंह भी नज़र आ रहा है और पेट भी नज़र आ रहा है, पैर भी नज़र आ रहे हैं और आदमी है और बह के आया हुआ है जैसे भी है। तो मैंने कोतवाली में रिपोर्ट करी, इसकी पुलिस आ गई है और तहकीकात कर रही है, बॉडी निकाल ली गई है। बाकी अभी शिकायत नहीं हो पाई है, जैसा भी है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में है। डोईवाला के राजीव नगर
भागीरथीपुरम क्षेत्र में जमीन का रकबा बढ़ाने और प्लॉटिंग को आसान बनाने के आरोप में पुरानी सिंचाई की नहर को जेसीबी मशीन से तोड़े जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये नहर वर्षों पहले सिंचाई विभाग की ओर से बनाई गई थी और राजीव नगर बस्ती क्षेत्र से होकर गुजरती थी, जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे। आरोप यह है कि बीच में आ रही एक प्लॉटिंग के कारण बिना किसी विभागीय अनुमति के नहर को मशीन से ध्वस्त किया गया। लोगों का इस पर कहना है कि नहर सार्वजनिक संपत्ति है और इसे नुकसान पहुंचाने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी। रुड़की में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन के पास अनमोल मेडिकल स्टोर के सामने चलते समय अचानक से एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी सवार युवक ने फुर्ती दिखाई और समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी स्कूटी धू-धू कर जलने लगी। इस घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल था और राहगीरों की भीड़ जुट गई थी। हालांकि इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। राजकीय जूट बोर्ड के निदेशक की ओर से नैनीताल की 25 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 35 दिवसीय जूट बैग और हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया जा रहा। कलकत्ता से आए प्रशिक्षक पुष्पजीत मजुमदार ने इस पर बताया कि प्रशिक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। इससे महिलाएं न सिर्फ कौशल सीखेंगी बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा, जिसमें प्रशिक्षण महिलाएं जूट बनाने की बारीकियां सीख रही हैं। सर, सरकार की योजना को हम बहुत एक रोजगार की तरफ देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक रोजगार का हमारा वो है कि हम आगे चल के ये एक टूरिस्ट प्लेस है नैनीताल, यहाँ पे हम ये जूट के बैग बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी मात्रा में बिक भी सकते हैं। अगर हमें इसका मटेरियल यहीं मिल जाए तो इससे और भी हमारा रोजगार, सारी महिलाओं को बहुत बढ़िया रोजगार मिलेगा। ये सरकार द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो है नेशनल जूट बोर्ड का, इसका ऑल इंडिया में इसका ट्रेनिंग चलता है, ऑल इंडिया में चलता है। बेसिक में जो हम लोगों का जो सब्जेक्ट रहता है जूट बैग के ऊपर जितना जो बेसिक में है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है धीरे धीरे इन लोग बढ़ाता है। जो जैसे करके आगे बढ़ता है तो वैसी हिसाब से हम लोग इन लोगों को डिजाइन देता है। जैसे कि बेसिक में हो गया, इसका बाद जो है अब जो एडवांस चल रहा है, एडवांस पे थोड़ा डिजाइन ज़्यादा है तो उसके धीरे धीरे अब इसका बाद डिजाइन आएगा, डिजाइन में और भी ज़्यादा डिजाइन पड़ेगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद में धामी सरकार की सेवा, सुशासन और समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति और जिला विकास अधिकारी के पंत मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी हैं और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम विकासखंड राज्य सरकार का निर्देश था कि 5 साल पूरे होने के लिए कार्यक्रम किया जाए, तो इसमें बड़ी भारी पूरी अलग अलग विभाग के विषय, खासकर आज स्वास्थ्य समर्पण आज ये पखवाड़ा 15 दिन के चला है। माननीय पुष्कर सिंह धामी के 5 साल उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही और हम क्या क्या उन्हें 2014 में माननीय मोदी जी को एक आदमी ने दी, माननीय पुष्कर सिंह आज उसका नतीजा है कि हर ब्लॉक में, हर गाँव में जाकर सरकारी अधिकारी उनकी समस्या सुनकर वही का वही समाधान करने के लिए आज ये सेवा सुशासन का पखवाड़ा
चल रहा है और मुझे उम्मीद है आप देख रहे होंगे यहाँ पर अनेक समस्याएं आ रही है जिनका निवारण तुरंत किया जा रहा है। माननीय धामी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उस गरीब की उस घर जाकर उसकी बात सुनने का प्रयास किया। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के सभी जर्जर सरकारी भवनों को चिन्हित करके उन्हें तत्काल सील करने को कहा है। प्रशासन का इस पर कहना है कि बरसात के मौसम में ऐसे भवन किसी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी संबंधित विभागों को ये कहा कि जनपद में मौजूद नगर निकायों, ग्राम पंचायत और सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों को ये कहा गया कि जर्जर सरकारी भवनों का तत्काल निरीक्षण किया जाए और उन्हें आम लोगों के लिए पूरे तरीके से बंद किया जाए। में जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा आदि कहीं स्कूल में या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ जर्जर भवन है या फिर कहीं ऐसे भवन है जहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर आसपास न जाए। उसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसी क्रम में सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स जहाँ पे निर्माणाधीन है या फिर कोई ऐसी भवन है जिसको तोड़ा जाना है, जिसको डिमोलिश किया जाना है, उसको तत्काल कार्रवाई करें और जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक वहाँ पे टेपिंग करके या फिर उसकी एंट्री बंद करके उनको सील करें ताकि कोई भी व्यक्ति उन भवनों के आसपास न जाए। हरिद्वार कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में करीब 100 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें अधिकांश शिकायतें जल भराव, जल निकासी और अन्य स्थानीय समस्याओं से जुड़ी रही। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का समय के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं को फोन के माध्यम से प्रगति की जानकारी दी जाए ताकि जन सुनवाई व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सके। सोमवार की तरह अभी जन सुनवाई की गई जिसमें करीबन अभी तक 100 शिकायतें ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं और जो शिकायतें आई हैं उसमें कुछ जल भराव से रिलेटेड, जैसे अभी रिसेंटली बारिश हुई थी, कुछ जगह साफ सफाई से संबंधित और भूमि के कब्जे आदि संबंधी शिकायतें आई हैं। संबंधित विभागों के द्वारा मौके पर ही उसको सुना गया है और कई अधिकारी आज ही उसका निरीक्षण भी करेंगे ताकि समस्याओं का निस्तारण हो सके। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी प्रत्येक सप्ताह हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि शिकायतें जो आ रही हैं उनका निराकरण भी हो रहा है और लोगों में इसकी जागरूकता भी काफ़ी बढ़ी है। उसी क्रम में हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा कितने फ़ोन कॉल्स किए गए हैं शिकायतकर्ताओं को, उसका भी रिव्यू किया गया है और ये बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से जो संबंधित अधिकारी है वो खुद बात करे, निरीक्षण करे और तब शिकायत का निस्तारण करे। केवल खानापूर्ति कोई भी करेगा तो वो क्वालिटी जैसा निस्तारण है वो खराब होती है। उसी क्रम में भी सबको सचेत। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 19वीं बैठक हुई है। इस बैठक में राज्य और जिला गंगा समितियों की बैठकें समय के साथ कराने और स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा में निगरानी तंत्र मजबूत करने को कहा है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, इनलेट आउटलेट पर सीसीटीवी लगाने और 1 महीने के अंदर राज्य और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था विकसित करने को कहा है। साथ ही पीसीबी को एसटीपी का नियमित औचक निरीक्षण करने को भी कहा है। बद्रीनाथ धाम की चोरी मामले पर मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एसआईटी निष्पक्ष तौर पर जांच कर रही। मंत्री ने कहा कि चोरी जैसे कृत्य किसी भी सिचुएशन में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया है और लगातार एसआईटी अपना काम भी कर रही है और लगातार इसमें मैं समझती हूँ कि कोशिश यही है कि ये किसी भी प्रकार की चोरी, किसी के द्वारा किया गया कृत्य पूरी पारदर्शिता के साथ में। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। विकास योजनाओं के लिए सीएम धामी ने मंजूर किए 17 करोड़ रुपए। भूमि अधिग्रहण और आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता।
उत्तराखंड को केंद्र की बड़ी सौगात, 451.63 करोड़ की पहली किश्त मंजूर। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय, सभी जर्जर सरकारी भवनों को तत्काल सील करने को कहा। संभावित हादसों को देखते हुए जारी किया आदेश। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला जांच में संदिग्ध पाए गए 19 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और ऊधम सिंह नगर में मुठभेड़ में कुख्यात जितेंद्र चौधरी गिरफ्तार, 2 अन्य शातिर अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में। हथियार, कारतूस, कार और मोबाइल बरामद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।